की गूंज में बढ़ती जाए। हायर सेकेंडरी स्कूल किलोतरान के प्रिंसिपल मोहतरम कातल साहब, यहाँ पे हमारे हायर सेकेंडरी के लेक्चरर्स, टीचर्स, मास्टर्स, मेरे साथ बीडीओ चंगा और हमारे प्यारे बच्चों, सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम और आदाब। ये पहली बार मैं डीडीसी बनने के बाद यहाँ पे आपके बीच में आया हूँ। मैं दिल की गहराइयों से काटल साहब का, प्रिंसिपल साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आपने मुझे इस काबिल समझा कि मैं आपके बीच में आऊं और जो हमारी एजुकेशन के बारे में पॉलिसीज है, जो प्लानिंग है, उसकी जानकारी मैं आप बच्चों को दे दूं। सबसे पहले तो मैं एक बात साफ कर देना चाहता हूं कि मैं डीडीसी बना हूं, मगर जब इलेक्शन जीतने के बाद मैंने हिंदुस्तान के आईन की हलफ वफादारी ली। उस हलफ वफादारी लेने के बाद मैं किसी एक पार्टी का नुमाइंदा नहीं रहा, मैं सभी पार्टियों का नुमाइंदा हूं। और चाहे कोई भी मजहब हो, कोई भी जात हो, कोई भी जबान हो, कोई भी इलाका हो, मैं सभी का नुमाइंदा हूं और खास तौर से आप सभी बच्चों का नुमाइंदा हूं। इसलिए कोई भी प्लान जब बनाना होता है तो हमें ये भूल जाना होता है कि हमने इलेक्शन लड़ा है और एक ही नजर से हर इलाके को, हर स्कूल को, हर बच्चे को देखना होता है। ये मेरी खुशकिस्मती है कि डीडीसी बनने के बाद मुझे एक मौका मिला है यहाँ पे जो हमारे एजुकेशन सिस्टम है उसको बेहतर करने के लिए, काम करने के लिए, और कुछ हद तक कुछ परसेंटेज मैंने इसमें पिछले 2 प्लानों में काम भी किया है। और इसके अलावा मुझे मालूम है कि आपको बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। यहाँ पे इतनी धूप है, आपको एक असेंबली हॉल नहीं है, इसके अलावा आप बच्चों के साथ साथ हमारी प्रिंसिपल को भी बहुत सारी दुश्वारियां आती हैं, हमारे लेक्चरर्स को भी दुश्वारियां आती हैं, हमारे मास्टर्स और टीचर्स। और मैं सिर्फ इस हायर सेकेंडरी स्कूल किलोतरान की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे बलेस के स्कूलों की बात कर रहा हूँ। आज हमारे बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं जहाँ पे 20% भी स्टाफ नहीं है। मैं मुबारकबादी आप सभी टीचर्स को पेश करता हूँ कि इतना स्ट्रेन होने के बावजूद भी आप अपनी तरफ से कोई कमी नहीं रख रहे हैं और आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हमारे बच्चों को बेहतर तालीम मिले, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर मिले। कि यहाँ पे कुछ पढ़े लिखे नौजवान भी वॉलंटियरली टीचिंग का काम कर रहे हैं। मैं खास तौर से उन लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि इस मुसीबत के दौर में वो सामने आए हैं और हमारी बच्चों की मुश्किलात दूर करने के लिए काम कर रहे हैं। मैं उन सभी वॉलंटियर का शुक्रिया अदा करता हूं और उनको सलाम पेश करता हूं। इसके अलावा मेरी ये दिल से ख्वाहिश है कि हमारे तालीम का जो मयार है, हमारे स्कूलों का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो ना सिर्फ जिला डोडा में, ना सिर्फ रियासत जम्मू कश्मीर में, बल्कि पूरे हिंदुस्तान में सबसे बेहतरीन हो। इसलिए जब मैं डीडीसी बना तो डीडीसी बनने के बाद पहली जो मेरी मीटिंग थी वो एजुकेशन कमिश्नर और एजुकेशन डायरेक्टर के साथ थी और बहुत सारे प्लान मैंने उनको दिए थे। उस टाइम कुछ डायरेक्टर समग्रा को दिए थे, कुछ डायरेक्टर एजुकेशन को दिए थे। खास तौर से मैंने ये जिक्र किया था कि जो हमारे यहाँ पे अर्थक्वेक आए हैं, भूचाल आए हैं, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर जितने भी स्कूलों के हैं वो सारे के सारे तबाह हो चुके हैं। इसलिए मैंने उनसे दरख्वास्त की थी कि हमारे यहाँ पर रिपेयर के लिए पैसा देना बंद कर दीजिए, अगर हो सकता है तो नई बिल्डिंगों के लिए पैसा दीजिए। मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ एजुकेशन डिपार्टमेंट का कि उन्होंने मेरी इस दरख्वास्त को माना और इस साल उन्होंने 9 स्कूलों के लिए, नई बिल्डिंग के लिए हमें पैसा दिया है। सभी स्कूलों के लिए 55 लाख दिया है, जिसमें आपकी एक हायर सेकेंडरी स्कूल किलोतरान भी है। कि हमारे समाज की तरक्की तभी हो सकती है जब हमारे स्कूल बेहतर हो, हमारे बच्चों को बेहतर तालीम हो। किसी भी इलाके की डेवलपमेंट, किसी भी जिला की डेवलपमेंट, किसी भी मुल्क की तरक्की तब तक अधूरी है
जब तक ना उस इलाके के स्कूल मुकम्मल हो। और मेरी पूरी कोशिश है, मैंने 2 प्लान दिए हैं, 2 प्लानों में सबसे ज्यादा पैसा मैंने स्कूलों के लिए रखा है, तकरीबन 70 से 80%, ताकि यहाँ के स्कूल बेहतर बन सके और हमारे बच्चों को अच्छी तालीम मिल सके। मेरी ख्वाहिश है कि हमारे जितने भी यहाँ पे स्कूल्स हैं, चाहे वो एलिमेंट्री स्कूल्स हो, मिडिल स्कूल्स हो, हाई स्कूल्स हो, हायर सेकेंडरीज हो, और एक हमारी डिग्री कॉलेज भी हमारी तैयार हो चुकी है, वहां पे क्लासेस भी शुरू हुई हैं। मैं चाहता हूं कि ये एक मॉडल बने और मुझे पूरा यकीन है, मेरे पास अभी 3.5 साल है, 3.5 साल के बाद जो भी हमारा यहाँ पे डीडीसी होगा उसके लिए मैं रास्ता हमवार करके जाऊंगा। और जितने भी एजुकेशन के इंस्टीट्यूट हैं वो तमाम के तमाम हम मुकम्मल करेंगे, नए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे और लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज के साथ उनको इक्विप करेंगे। सबसे पहले मैं बात करूंगा डिग्री कॉलेज की, क्योंकि यहाँ के बाद आपको डिग्री कॉलेज ही जाना है। डिग्री कॉलेज में अभी नई बिल्डिंग बन रही है, तो मैंने जो पहले नंबर पे प्लान में पैसा रखा वो वहां पे बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन डिपार्टमेंट खोलने के लिए दिया, और उसके लिए मैंने उसको 20 लाख रुपए दिए हैं। बहुत जल्दी यहाँ पे बीसीए का डिपार्टमेंट खुलेगा। मैं चाहता हूं कि आईटी के इस दौर में जहां पे पूरी दुनिया टेक्नोलॉजी से आगे बढ़ रही है, वहां पे हमारे भलेस के बच्चे भी आगे बढ़े, स्मार्ट क्लासेस एनेबल्ड क्लासेस स्टार्ट हो। और उसके लिए मैं 5 स्कूलों में ट्रायल कर रहा हूं प्रिंसिपल साहब, मैं आपकी जानकारी में भी लाना चाहता हूं। और उन 5 स्कूल्स में आपका हायर सेकेंडरी स्कूल किलोत्रान में भी एक क्लास है। और ये 5 स्कूल मैंने वो आइडेंटिफाई किए हैं जहां पे अभी हमें इमीडिएटली डिसमेंटल करने की जरूरत नहीं है, जहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर फिर भी बेहतर है, ताकि एक बार हम उसको इंस्टॉल करें तो उसके बाद उसको दूसरी जगह शिफ्ट ना करना पड़े। और वो स्मार्ट क्लासेस एनेबल्ड जो हमारे क्लासरूम्स यहाँ पे बनेंगे, आप लोग अक्सर सोशल मीडिया में या न्यूज में देखते हैं कि बहुत सारे स्कूलों में स्मार्ट क्लासेस है, मगर वो सही मायनों में स्मार्ट क्लासेस नहीं। एक प्रोजेक्टर लगा दिया जाता है और पीछे से लाइट आती है तो वो एक स्क्रीन जैसा बन जाता है। यहाँ पे एक मुकम्मल स्मार्ट क्लास बनेगी, एक इंटरेक्टिव पैनल लगेगा, रूफ माउंटेड स्पीकर्स होंगे, उसकी बारीकियों का भी मैंने ध्यान दिया है, उसमें कितना रेजोल्यूशन होना चाहिए, उसमें कौन से कलर होने चाहिए वो भी मैंने ध्यान में रखा है। तो मैं आपको ये बता दूं कि ये मिडिल स्कूल जो चंगा में था उसको शिफ्ट करके अभी हमने टेम्पररी यहाँ पे लाया। ये स्कूल बन रहा है मिडिल स्कूल, ये हिंदुस्तान का पहला ऐसा मिडिल स्कूल होगा जो स्मार्ट क्लासेस अनेबल्ड होगा। हिंदुस्तान के किसी भी कोने में कोई भी गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल ऐसा नहीं है जो स्मार्ट क्लासेस अनेबल्ड है। जितनी भी क्लासेस होंगी वो सारी की सारी स्मार्ट क्लासेस अनेबल्ड होगी। और मैं ये अपने लिए खुशकिस्मती समझता हूँ कि वो पूरे हिंदुस्तान में सबसे पहले इस भलेसा में लग रहा है। मेरे जराये बहुत कम है, मेरे पास जितने एक सरपंच के पास फंड्स होते हैं उससे कम होते हैं। मेरी दरख्वास्त है आप सभी बच्चों से, आप जिस भी पंचायत में रहते हैं, आप अपने घर वालों को बोलिए कि अपने सरपंचों को, अपने पंचों को दरख्वास्त कीजिए कि ये पैसा जाया करना बंद कर दीजिए और जो प्लान है उसमें एजुकेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रोक्योरमेंट ऑफ इक्विपमेंट्स के लिए लगा दीजिए। मैं आपको बता दूं, अगर हमारी पंचायतें एजुकेशन डिपार्टमेंट को पैसा दे देती हैं तो जो काम मुझे स्कूलों को बेहतर करने में 10 साल लगेंगे वो हम 2 साल में या 1 ही साल में हम खत्म कर सकते हैं। तो आपके जो भी मसाइल हैं मैं आपके प्रिंसिपल साहब के साथ अभी बैठूंगा। अभी यहाँ पे जमायत साहब भी हैं और अभी यहाँ पे याकूब साहब भी आर्मी की तरह यहाँ को आपको ड्रिल करा रहे थे, उनके साथ भी बैठ के जो भी आपके मसाइल होंगे मैं आप उनको हल करने की कोशिश करूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया।